हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इन रेलवे में। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया। ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज हमारी जो ई बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखी है। 2021 का एडिशन है और जितना भी मेरे चैनल पे पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा इसमें थ्योरी आपको मिल जाएगा। और सारा जो भी सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज, इसका आपको इकट्ठा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो इकट्ठा मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई अच्छी जो बुक बहुत ज़्यादा महंगी आती है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने सारा कंपाइल कर रखा है एनसीईआरटीज़ को मिला के सब कुछ। मात्र 239 रुपीज़ में है। आपने अभी तक बाय नहीं किया तो कर लेना बाय, बहुत अच्छी डील है। एंड इसको जैसे ही आप ख़रीदते हो, जैसे ही डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो जाता है, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आपने क्या करना है, हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के पहले पूरे मेरे लेक्चर देख लो और फिर इससे जो है रिवीजन कर लेना। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी कंसेप्ट और आपको एग्ज़ाम बहुत आसान लगने लगेगी। अब जो है बहुत सारे एग्ज़ाम जो है लाइनअप है, ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया। देखो, हमने कल जो पढ़ रखा था प्लेन पढ़ रखा था, ठीक है, ये पूरा प्लेन्स पढ़ लिया हमने, जिसमें हमने बांगर, खादर वगैरह सब कुछ देख लिया। पहले तो हिमालय पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया, है ना। तो पेनिनसुलर इंडिया जो ये पूरा पोर्शन है, ग्रीन पोर्शन, ये पूरा का पूरा है पेनिनसुलर इंडिया। और मैंने कल आपको बताया था पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसी लैंड मास, ठीक है, जो 3 दिशाओं में पानी से घिरा हुआ हो, पानी वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। अगर वो पूरा का पूरा सराउंड है वाटर से, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे आइलैंड, है ना, हम उसे कहेंगे द्वीप। उसी तरह से यहाँ पे अगर सिर्फ 3 साइड से पानी वाटर बॉडी है तो हम उसे कहते हैं पेनिसुला। तो हमारा जो पेनिसुलर इंडिया है, ये जो आपको पूरा जो ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है, ये पूरा पेनिसुलर इंडिया है और ये गोंडवाना लैंड को बिलोंग करता है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या चीज़ है, अगर आपने मेरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाली क्लास की होगी तो आपको 100% इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं की है तो आपने वो क्लास करना ज़रूरी है। ओके, तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये 3 वाटर बॉडी से सराउंडेड है, गोंडवाना लैंड में आता है। कौन कौन सी बॉडी वाटर बॉडी है ये, एक है अरेबियन सी, एक है ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन, और ये है बे ऑफ बंगाल। ओके, इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। और डोंट वरी, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम जो है खुद मैंने ही ड्रॉ कर रखी है पीडीएफ में। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से सुनते रहिए क्लास। तो देखो, ये जो है ये सारी पेनिनसुलर नदियाँ हैं, ठीक है, पेनिनसुला में जितने भी नदियाँ हैं इसके बारे में ये पूरा का पूरा है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारा ये थोड़ा क्लियर नहीं आया है फिर भी। और देखो, अब जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने ज़रूरी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है वेस्टर्न घाट, फिर हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू और फिर ईस्टर्न घाट। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। वेस्टर्न घाट जो है ये पूरा का पूरा 6 स्टेट्स में, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है ये कितने स्टेट्स में बिलोंग करता है, या कितने स्टेट्स, कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह से, यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्चुअली गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, ठीक है, देन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ये आपको याद रखना है, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए सारी की सारी स्टेट्स, ठीक है। 6 स्टेट्स है, कौन सी, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ऐसे याद सकते, जीएमजी, ठीक है, ऐसे याद करो। फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। तो देखो ये कितना अच्छे से ये हो रहा है, इसका GMG KTN K। ओके, आपको इस तरह से इसको याद करना है। 6 स्टेट्स में पूरा का पूरा हमारा जो है वेस्टर्न घाट स्प्रेड हुआ है। वेस्टर्न घाट की एक खासियत है, इसके जो पहाड़ है इनकी हाइट जो है नॉर्थ से लेके साउथ साइड में, तो मतलब साउथ साइड में हाइट बड़ी है और नॉर्थ में जो इसके पहाड़ है वो छोटे हाइट के, मतलब कम हाइट है, एवरेज हाइट इसकी कम है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हमें
जो पहाड़ देखने हैं वो सब कुछ मैंने लिख कर दिया है आपको पीडीएफ में। मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट पहाड़ कौन से हैं, जैसे डोडा बेटा पहाड़ वगैरह आप लोगों ने कभी पढ़ रखा होगा। तो वेस्टर्न घाट का जो वैदिक नेम है, वैदिक नेम भी पूछा जाता है, उसका वैदिक नेम है सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। और ये 6 स्टेट्स में है। और इसका जो इम्पोर्टेंट हिल है वो है नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल की एक खासियत बताती हूँ मैं आपको। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो नीलगिरी पे मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है 3 स्टेट्स में बिलोंग करता है नीलगिरी की हिल्स। एक है पहला तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटका और तीसरा है केरला। तो ये भी पूछा जाता है कि जो नीलगिरी हिल्स है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नीलगिरी देखो, नीलगिरी से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ना। पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सेकेंड थिंग, पहला वर्ल्ड जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया का ऐड हुआ था वो भी नीलगिरी ही ऐड हुआ था। और नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, डोडा बेटा। ये याद रखना है आपको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट मेरे पीडीएफ में। डोडा बेटा जो हिल है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की। इसकी जो लंबाई है, हाइट कितनी है, 2637 मीटर। ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है क्या है, 2637 मीटर डोडा बेटा की ये हाइट है। नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी, पहाड़ की चोटी। नेक्स्ट आता है हमारे वेस्टर्न घाट में ही ऊटी करके। ऊटी का नाम अब चेंज हो गया है, उसका नाम हो चुका है उदगमंडलम। ठीक है, आपको याद रखना है। और ऊटी से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में है और एसएससी सीएचएसएल में भी आ चुका है, एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगा आपको, आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। हम खास जो है ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे ट्रेंड वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी ऊटी का और हमारा जो कौन सा, क्वीन ऑफ हिल्स। तो ऊटी को जो है, ऊटी याद रखना है बच्चों आपको, ऊटी को क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। अब आपको अगर पूछा जाए कि प्रिंसेस ऑफ हिल्स क्या है, देखो 2 चीज़ें इंटरलिंक होगी यहाँ पे। एक तो क्वीन ऑफ हिल्स, दूसरा होगा कि प्रिंसेस ऑफ हिल्स। तो प्रिंसेस ऑफ हिल्स जो है ये भी वहीं से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से तमिलनाडु में ही बिलोंग करता है। तो आपको ये भी याद रखना है बच्चों। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में ही है वो। प्रिंसेस ऑफ हिल्स अगर पूछा जाए तो याद रखो कोडाई कनाल हिल्स। ठीक है, अगर क्वीन ऑफ हिल्स पूछा जाए तो ऊटी। ठीक है, और ऊटी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, उदगमंडलम। ये मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट, डोंट वरी अबाउट इट, बस आपको ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब है पलानी हिल्स। पलानी हिल्स भी जो है वो तमिलनाडु में। ये सारे की सारी जितने भी हिल्स कहे जा रहे हैं वो वेस्टर्न घाट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिल्स है। इसके बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब पलानी हिल्स जो है वो तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है। अब इसके बारे में क्यों जिक्र आया है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, कोडाई कनाल लेक, जो कि तमिलनाडु के पलानी हिल्स में, जो पलानी हिल्स का जो रेंज है उसमें लोकेटेड है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, पलानी हिल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो पलानी हिल्स क्या है, जो तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट की पूरे के पूरे रेंज में आती है। आर्टिफिशियल हिल कौन सी हिल, कोडाई कनाल हिल्स। उसके पहले कोडाई कनाल के पहले मैंने क्या बताया था कि प्रिंसेस ऑफ हिल्स किसको कहा जाता है, तो कोडाई कनाल रेंजेस को प्रिंसेस ऑफ हिल्स कहा जाता है। ओके, देन है अनामलाई हिल्स। अनामलाई भी जो है वो तमिलनाडु और केरला में है। ठीक है, याद रखो, अनामलाई, मुदुमलाई, ऐसा अगर वर्ड आए आपको मलाई से रिलेटेड तो आपने आंख बंद कर टिक करना है तमिलनाडु, क्योंकि ये तमिलनाडु में बिलोंग करता है। तो जो अनामलाई है, ठीक है, अनामलाई जो है वो हमारा तमिलनाडु प्लस केरला में है। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु देखने को मिलेगा, तो आपको तमिलनाडु को क्लिक करके आना है। अनामलाई जो हिल है वो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची हिल है। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा था आपको, नॉर्थ से लेके साउथ में, यहाँ पर साउथ में जो है हाइट बढ़ती है पिक्स की। तो ये जो अनामलाई हिल्स जो है उसके हाइट बहुत ज़्यादा है, कितनी है, 2695 मीटर। ये आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि देखो
ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी नहीं बनेंगे, प्री में नहीं बनेंगे तो मेंस में बनेंगे, क्योंकि कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर, सपोज आपका अगर प्री का पेपर बहुत आसान है और बहुत सारे बच्चे पास हो रहे, तो एक दिमाग में बात रख लेना है आपको कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वैकेंसीज निकली है, वो लोग चाहते हैं कि मेंस बेसिस पे बच्चों को जो है आगे बढ़ाया जाए। अब क्या हुआ है, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर प्री बहुत हार्ड आई थी। बच्चों को जो भी जीके के क्वेश्चन है, अगर अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है तो आप कर ही नहीं पाओगे। इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कि एक क्वेश्चन था मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो बच्चों ने क्या किया कि मिक्स इकोनॉमी को नहीं, मिक्स इकोनॉमी नहीं, सॉरी, नहीं, इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है, ऐसे क्वेश्चन था, तो मिक्स इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या था कि जो मिक्स फार्मिंग, हाँ, मिक्स फार्मिंग जो है वो किसे कहते, तो बच्चों ने बहुत गलतियाँ की, लेकिन उसमें जो सही आंसर था फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री करना, उसको जो है मिक्स फार्मिंग कहते हैं। बच्चों ने यहाँ पर गलती कर दी। अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो आप आंसर ही नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट थिंग क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा मिड डे मील जो सर्व होता है, हम जो इंटरवल पीरियड में बच्चों को खाने के लिए जो दिया जाता है खिचड़ी वगैरह, तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के तहत, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के तहत होता है। बच्चों ने बहुत मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री कर दिया, किसी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, तो जो कि राइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, तो इसका मतलब क्या है पता है क्या बच्चों, कि वो लोग प्री बेसिस पे ही आपको हटा रहे हैं। वो अब चाहते हैं कि प्री बेसिस, प्री जो है उसको हार्ड कर दे, ताकि जितने भी जो बच्चे हैं, जो दूध के ऊपर की क्रीम, मलाई जो कहते हैं, वो निकल जाएगी, फिर वो आगे मेंस के लिए बढ़ जाएगी। तो मेंस देखो, लिख के ले लो, एनटीपीसी की मेंस बहुत आसान जाएगी अगर आपने प्री बहुत अच्छे से कर रखी है एनटीपीसी की, जिसमें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको ऐसे सजेस्ट करती हूँ, पीडीएफ बाय कर लेना और पीडीएफ में से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इजी लेवल का पेपर आएगा और पीडीएफ का लेवल थोड़ा हाई रखा है मैंने, आपको सारा का सारा हेल्प होगा। और मेरी सारी क्लासेस कर लेना, ओके। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि आपने अगर कुछ भी पढ़ रखा हो, जैसे अनामलाई की हाइट हमने पढ़ रखी है 2695 मीटर, तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर आप सोच रहे होगे तो आप गलत हो, क्योंकि मेंस बेसिस पे, प्री बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एसएससी सीजीएल अगर आपको क्रैक करना है इस बारी का, तो अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कार्डमम हिल्स। ये सारी हिल्स जो है, देखो यहाँ पर मैंने लिख के दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि डोडा बेटा जो हिल्स है वो नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। देन अनामलाई, अनामुदी, ठीक है। कार्डमम हिल्स, तो कार्डमम हिल्स जो है वो केरला में है, केरला में है ये हिल्स, और सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट का, और केरला और तमिलनाडु में ये बिलोंग करता है, केरला और तमिलनाडु में ये बिलोंग करता है। आप सोचोगे कि ये तो केरला, तो ये पूरा केरला में दिख रहा है, नहीं, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन जो है इधर आता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि जो कार्डमम हिल्स है वो केरला एंड तमिलनाडु दोनों में बिलोंग करता है। आगे हम पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट, जो ये है हमारा पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला, ये पूरा है ईस्टर्न घाट बच्चों, ठीक है। तो देखो ईस्टर्न घाट में जितने भी बड़े बड़े पीक्स है, अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जो है देखो साउथ और नॉर्थ, तो यहाँ पे हाइट जो है बच्चों वो नॉर्थ में बड़ी है और साउथ में छोटी है कंपेरेटिवली, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ईस्टर्न घाट जो है कितनी ही स्टेट्स में बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन पूछे जाएगा, मतलब जाएगा। तो देखो याद रखो, तमिलनाडु, आंध्रा एंड उड़ीसा, तेलंगाना में नहीं है, पहले था तेलंगाना में, अब नहीं है। तो आपको याद रखना है 3 स्टेट में बिलोंग करता है, 3 स्टेट में पूरा फैला हुआ है। कौन सा स्टेट, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद उड़ीसा, एंड आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, ओके, ये आपको याद रखना है। तो अभी हम देखते हैं आगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट हिल्स है जो हमारी ईस्टर्न घाट में लाई करती है, सारी की सारी हिल्स यहाँ पे लिखी हुई है। आपको ये पूरा का पूरा जो है जैसे पालकोंडा हिल्स, नगारी हिल्स, जवाड़ी हिल्स, शेवरोय हिल्स, है ना, पंचमलाई हिल्स, जैसे कि मैंने कहा मलाई वर्ड आता है तो तमिलनाडु आपने आंख बंद करके उसको क्लिक कर देना है। सिरुमलाई हिल्स, पलानी हिल्स, पलानी हिल्स कहाँ पे बिलोंग करता है, ये वेस्टर्न घाट में बिलोंग करता है, मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना।
तो ये सारी जो हिल्स है ये ईस्टर्न घाट में है। और एक है स्टानली शेरॉय हिल्स, जो शेरॉय हिल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको कभी कभी स्टानली शेरॉय हिल्स भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में है। जवाड़ी हिल्स भी तमिलनाडु में। तो ये मैंने पूरा इसमें दे रखा है और पीडीएफ में भी दे रखा है। हमारा जो तिरुपति बालाजी का टेम्पल जो है, जो तिरुमला हिल्स में है, कहाँ पे है वो? तिरुमला हिल्स में है, वेस्ट ईस्टर्न घाट में बिलोंग करता है। जो फेमस है हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक है। जैसे जिंदागोड़ा जो है वो वेस्टर्न उड़ीसा में है, ठीक है। फिर हमारा जितने भी हिल्स है, नॉर्दर्न सरकार हिल्स, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार जो है हमारा उड़ीसा में है, ये याद रखना है आपको। वेनुकोंडा हिल्स जो आंध्रा में है, नालामला हिल्स है ना जो आंध्रा में है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। महेंद्रागिरी जो है वो चिल्का लेक के पास में है। चिल्का लेक कहाँ पे है? वो हमारे उड़ीसा में है। चिल्का लेक की क्या खासियत है कि वो सबसे बड़ी सॉल्टिएस्ट वाटर लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट सॉल्टिएस्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक एक्चुअली, जो खारी है और सबसे बड़ी है इंडिया की चिलिका लेक। अगर आपको पूछा जाए सॉल्टिएस्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खारी, तो वो है सांबर लेक जो कि राजस्थान में है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ये पॉइंट जो है नोट डाउन किया है आपके इसमें, तो आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और जो पेनिसुलर इंडिया है, देखो अभी पेनिसुलर इंडिया में कौन सा पार्ट आता है? ये भी पार्ट आता है डेक्कन हिल्स, है ना। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट हिल्स जैसे कि अरावली रेंज, ये भी आता है। ये अरावली रेंज जो है ये सबसे पुरानी रेंज है पूरी दुनिया की, ठीक है, सिर्फ इंडिया की नहीं बच्चों, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी ये जो है पहाड़ की रेंज है। ये देखो, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये अरावली रेंज है, ठीक है। तो अरावली रेंज पे सबसे पुराना पत्थर मिलता है। अब सबसे पुराना है तो ऑब्वियस है कि सबसे पुराना पत्थर मिलेगा। तो एक एसएससी सीजीएल का आई थिंक एंड वेस्ट बंगाल आरआरबी वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट रॉक फाउंड वेयर, और उसमें ऑप्शंस थे अरावली, सतपुरा एंड दो अलग पहाड़ों का था, लेकिन उसका राइट आंसर क्या है बच्चों? अरावली रेंज पे मिलता है। और जो अरावली रेंज है वो कहाँ कहाँ बिलोंग करती है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मतलब इतना वो फैला हुआ है। अरावली रेंज जो है इसको रिलिक्ट माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखो, थोड़ा लंबा चल जाएगा आज का वीडियो, बट कोई बात नहीं। रिलिक्ट माउंटेन कहते हैं। रिलिक्ट माउंटेन का मतलब क्या होता है? सिर्फ नाम के लिए वो माउंटेन रह चुका है, अब उसका कुछ एज सच पावर नहीं है। अपना राष्ट्रपति भवन अगर आपने देख रखा होगा, दिल्ली गए होंगे आप, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर बंधा हुआ है, जैसे लाइक ऐसे यू करके फिर ऐसे इस तरह से लगता है आपको। तो वो अरावली रेंज पे ही बना हुआ है, मतलब पूरा का पूरा। अब वहाँ पे एज सच पहाड़ नहीं रहा, वहाँ पे अब लोग रहते हैं, पूरा ज़मीन की तरह उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट पीक जो है वो अरावली रेंज की गुरु शिखर माउंट आबू में लोकेटेड है, राजस्थान में। आपको ये याद रखना है, अरावली की हाईएस्ट पीक जो है माउंट आबू, कहाँ पर है वो? राजस्थान में बिलोंग करती है, राजस्थान से बिलोंग करती है। देन दिल्ली में रायसेना हिल्स, जैसे कि मैंने कहा था राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है जहाँ पर, रायसेना हिल्स ऑन अ अरावली रेंज, दिल्ली में। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल जो है, विंध्याचल पर्वत जो है, देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये विंध्याचल पर्वत बना दिया। तो ये विंध्याचल जो है, देखो ये पूरा एक्चुअली यहाँ पे विंध्यास, ये पूरा, और ये सतपुरा वाला, ये पूरा का पूरा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये विंध्याचल जो पर्वत है, ये रेंज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिलोंग करता है। ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्प्रेड हुआ है, और ये सेपरेट करता है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, ठीक है, याद रखना, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करता है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है विंध्याचल पर्वत की, वो है सद्भावना हिल्स। कौन सी? सद्भावना हिल्स, जिसे गुडविल या फिर कालूमार हिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल या फिर कालूमार, जो कि मध्य प्रदेश में है। और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो ये रेंज है, ये जो विंध्यास जो रेंज है, इसके इधर ये जो आपको ब्लूइश कलर में दिखाई दे रहा है, ये है नर्मदा रिवर। फिर आता है सतपुरा, और सतपुरा के बाद में एक रिवर जाती है, वो है ताप्ती रिवर, ठीक है, तापी रिवर या ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर क्या है? सूरत, जो हमारा गुजरात का सूरत है, उसकी लाइफलाइन है।
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब पढ़ते हैं सतपुरा हिल्स। तो यहाँ पे जो सतपुरा हिल्स आपको दिखाई दे रहा है पूरा रेडिश कलर में, तो ये दिस रेंज लाइज इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बस छोटा सा पार्ट आता है सतपुरा हिल्स का, बहुत बड़ा पार्ट नहीं आता है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा का वो है धूपगढ़। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? सतपुरा का धूपगढ़, ठीक है। और जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी या पंचमटी कहते हैं, आपने अगर मध्य प्रदेश कभी घूमने गए होंगे तो बहुत ही बढ़िया वहाँ का सनसेट वाला जो सीन है बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप गए तो देखना। तो पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है और वो कहाँ पर है? धूपगढ़, धूपगढ़ पीक पर है, जो कि सतपुरा की हाईएस्ट पीक है। आपको एक बात याद रखना है, जहाँ पे वाटरफॉल, जो नर्मदा का वाटरफॉल है धुआंधार और कपिलधारा, तो ये कहाँ कौन सा वाटरफॉल है या फिर कौन सी नदी पर वाटरफॉल है? तो वो है नर्मदा रिवर पे वाटरफॉल, ठीक है। और दूध सागर जो वाटरफॉल है वो मांडवी रिवर पे। मांडवी रिवर कौन सा? गोवा में जो है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है क्या? वहाँ पे जो दिखाते हैं वो है मांडवी रिवर पर दूध सागर वाटरफॉल का सीन, ओके। देन है हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो सुवर्णरेखा रिवर पे है, जो कि रांची में है, ठीक है। ये मैं नोट डाउन करके आपको दे चुकी हूँ, आपने ये जो है पूरा का पूरा देख लेना है। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स में हम वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पढ़ेंगे, तो उसको बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से। यहाँ पे जो है वेस्ट कोस्ट मतलब समुद्र किनारे वाला जगह, वो जो कि वेस्ट में है, और ईस्ट कोस्ट जो समुद्र किनारा जिसमें हमें बिलोंग करता है, सागर किनारा है हमारा, वो है ईस्ट कोस्ट। तो वो आपको याद रखना है। तो ये सब कुछ मैंने आपको जो है पढ़ा रखा है। ये डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू की ये सारी की सारी जो है नदियाँ है, गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे नीचे आपको कावेरी वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये पूरा हमने जो है नर्मदा रिवर, ये महानदी रिवर का वगैरह हमने देख लिया। महानदी रिवर पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है। कौन सा डैम है आपको पता है क्या? हीराकुड डैम। और सबसे हाईएस्ट डैम पूछा जाए तो वो है तेहरी डैम, भगीरथी रिवर पे है। तो ये क्वेश्चन इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा आपको बच्चों। और जो है जब आप इंटरलिंक करने लगोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट बनने लगेगा। और एक बात याद रखना, जब भी आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, ठीक है, कभी भी ऐसा लग रहा है कि यार जो है 1-1.5 साल हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, फिर भी कोई जॉब नहीं वगैरह, तब आपने क्या करना है, जो आपका पसंदीदा लेक्चर नहीं, एक्चुअली पसंदीदा सब्जेक्ट है। जैसे सपोज मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट जो है रीजनिंग था पहले, तो मैं क्या करती, जब भी डिमोटिवेट फील करती थी तो रीजनिंग के अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सॉल्व करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है या फिर हिस्ट्री अच्छा लगता है तो वो पढ़ना शुरू करो। जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद है वो उसको अपना दोस्त बना लो। जब भी आप डिमोटिवेट होते हो तो उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, उसको टाइम दो, आपको जो है अच्छा लगेगा, आप प्रोत्साहित होंगे, आप आगे पढ़ने के लिए कोई भी दूसरा सब्जेक्ट उठाने के लिए आपको अच्छा लगेगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। जितना भी टाइम हमें मिल रहा है, एक्स्ट्रा वक्त मिल रहा है, तो पुणे मेट्रो के बच्चों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि देखो आपको डबल बेनिफिट है। एक तो एसएससी जेई भी आ जाएगा थोड़े दिनों में, और पुणे मेट्रो का जितना भी आप टेक्निकल करोगे वो एसएससी जेई में काम आ जाएगा। तो आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ अब, और अच्छे अच्छे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, तो आपको बने रहना है हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।